स्क्रीन शेयर करने दो। आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा है। तो आज का टॉपिक जो है ग्लोबल स्पाइसेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर आज का वेबिनार है। और बाहर पीछे के साइड में जो फोटो दिख रहे हैं वो सब सीजनिंग्स है। वो सीजनिंग्स के जो रेसिपीज है ना, वो कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर हमारा अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। तो आज हम लोग ग्लोबल स्पाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू देखते हैं ग्लोबल स्पाइस मार्केट का। ओवरव्यू क्या है? तो ग्लोबल स्पाइस एंड सीजनिंग मार्केट इज सेट टू ग्रो फ्रॉम 2.37 लाख क्रोर्स में। लास्ट ईयर देखोगे तो 2.37 लाख क्रोर्स का मार्केट था, और वो एक्सपेंड होने वाले है 2033 तक। ओके, 2033 तक 3.48 लाख करोड़ तक वो एक्सपेंड होने वाला है। यानी कितना बड़ा मार्केट है, सोचो। आपको उसमें कितना काम करना है, वो आपको चॉइस है। आपको कितना काम करना है। ग्लोबल स्पाइस कंजम्पशन एक्सपेक्टेड टू हिट 1.13 करोड़ मेट्रिक टन्स बाय 2028। ओके, तो इतना वॉल्यूम में हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाला है। आपको उसमें कितना काम करना है, आप सोच लो उसमें का कितना मार्केट आपको लेना है। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन स्पाइस कंजम्पशन 47 लाख मेट्रिक टन्स एंड प्रोडक्शन इज 59.5 लाख मेट्रिक टन्स एज ऑफ 2023। करेक्ट। तो इंडिया इंडिया खुद ही बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। वैसे ही फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अभी इंडिया को देखोगे ना, इट इज कंसिडर्ड लैंड ऑफ स्पाइसेस। क्योंकि आईएसओ करके जो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, उन्होंने क्या किया है, 103 वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए जो वर्ल्ड ओवर है। उसमें से 76 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रोथ। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया एक मेजर कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड में जो स्पाइस के लिए। और ट्रेडिशनली हिस्ट्री देखोगे तो स्पाइस के ऊपर लड़ाई हो गई है। करेक्ट, स्पाइस के ऊपर कंट्री के ऊपर अटैक हो गए। और इंडिया में भी आप देखोगे पोर्तुगीज आए, उन्होंने भी स्पाइस ढूंढते आए थे। ब्रिटिशर्स आए, वो भी स्पाइस ढूंढते फिर इधर राज करना शुरू किया। करेक्ट। तो स्पाइस का हमेशा डिमांड बहुत रहा है, और अभी भी डिमांड बहुत है, आगे चल के भी। यानी आप देखोगे ना, कुछ कंपनी 100 साल पूरी पुराने हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन चल रहे हैं। 150 साल पुराने कंपनीज है स्पाइसेस में। वो जनरेशन, अभी अगला जनरेशन भी चलते रहता है, क्योंकि इट इज बेसिक नेसेसिटी। जैसे नमक लगता ही है खाने में, वैसे स्पाइसेस भी लगते ही है। और उसमें फन ऐसा है कि अलग अलग उसमें क्रिएटिविटी है। जैसे आप कॉम्बिनेशंस करते हो ना, तो अलग ब्लेंड्स रेडी हो जाते हैं। करेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी है इसमें। इंडियाज पर कैपिटा स्पाइस कंजम्पशन रीच अराउंड 3.83 केजी पर ईयर। यानी हर फैमिली में देखोगे तो 3.83 केजी पर ईयर कंज्यूम होते हैं इंडिया में, मेकिंग 4.4% ऑफ हाउस होल्ड फूड स्पेंडिंग। तो 4.4 जो फूड में जो खर्चा होता है, उसमें से 4.4% स्पाइसेस में खर्चा होता है। करेक्ट। ओरियो स्पाइस कंजम्पशन एक्सपोर्ट ट्रेंड्स देखोगे तो 224 में हम लोग का बढ़ गया, 11.80 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया हमने। अभी आइटम वाइज, हर एक स्पाइस वाइज ये ब्रेकअप है। आप देखोगे कि पेपर देखोगे तो 2019-20 में कितना सेल हो गया था, 17,000 मेट्रिक टन गया था। उसका वैल्यू था 57.37 लैक्स गए थे। और 2020-2024 में देखोगे तो 17,890, उसका वैल्यू है 73 लैक्स, 73 लैक्स उतना वैल्यू का पेपर, सिर्फ काली मिर्च जो है पेपर एक्सपोर्ट हो गया। कार्डमम देखोगे तो स्मॉल कार्डमम का ब्रेकअप दिया है, चिली जिंजर का ब्रेकअप दिया है। ओके, टर्मरिक है। ये सब स्पाइसेस देखोगे ना, पेपर, कार्डमम, कार्डमम लार्ज, चिली जिंजर, जिंजर चिली अलग है, फिर जिंजर अलग है, चिली अलग है। टर्मरिक भी वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। कोरिएंडर है, क्यूमिन है, सेलरी है, फेनल है, फेनुग्रीक है, एंड अदर सीड्स, गार्लिक, नटमेग एंड मेस एंड अदर स्पाइसेस। तो ये सब आप देखोगे ना, ये टॉप सेलिंग, टॉप इंडिया से टॉप एक्सपोर्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। उसमें से आप देखोगे करी पाउडर का ज्यादा सेल होता है, करी पाउडर का पेस्ट भी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। स्पाइस ऑयल्स भी एंड ओलियो रेजिन्स भी बहुत क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया इंडिया से। मिंट के प्रोडक्ट्स अलग अलग एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये प्रोडक्ट एक टोटल ब्रेकअप है। ओके, जो आपको स्पाइस में अगर एंटर करना है और स्पाइस में एक्सपोर्ट के लिए एंटर करना है, तो ये उसका ब्रेकअप है लास्ट ईयर में।
इतना ग्रो इतना वैल्यू का सेल हुआ है, तो इस साल में और ज्यादा सेल होने वाला। ओके। फिर स्पेशलाइज स्पाइस सेगमेंट देखोगे तो ओरिगानो एंड मेडिटेरियन सीजनिंग्स मार्केट जो देखोगे, तो वैल्यूड एट 11,800 प्लस करोड़ का मार्केट है, US डॉलर 1.43 मिलियन इन 2024। उसका रेट ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड देखोगे तो 5.8% प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, जो 2025 से टू 2034 तक वो ग्रो होते जाएगा। थ्री ड्राइवर्स देखोगे, राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर इटालियन एंड मेडिटेरियन क्यूजिन, जैसे पिज्जा के ऊपर जो गार्निशिंग के लिए यूज करते हैं, पास्ता के लिए यूज करते हैं, ग्रीक सैलड्स के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे जो सीजनिंग्स है वो बहुत ज्यादा डिमांड में बढ़ते जा रहे हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओरिगानो, ओरिगानो को देखोगे हेल्थ बेनिफिट, तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी उसमें, एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। इसके लिए वो जो ओरिगानो देखोगे तो बहुत सारे पिज्जा के टॉपिंग के ऊपर, ओके, बर्गर के टॉपिंग के ऊपर बहुत सारी जगह पे अब यूज कर रहे हैं। अभी इंडिया में भी बहुत जगह पे यूज कर रहे हैं। इवन आप देखोगे कि जो सीजनिंग्स इंडिया में जो ट्रेडिशनल चलते थे, उसमें अभी एडिशंस भी हो गए। जो पिज्जा के लिए यूज करते थे, अभी पराठे के ऊपर भी यूज करने शुरू किए, इसलिए कंजम्पशन उसका बढ़ते जा रहा है। ओके, वैसे ही पेरी पेरी देखोगे तो स्पेशलिटी ब्लेंड है, ग्रोथ आउटलुक देखोगे 25 to 31, उसका बहुत बढ़ते जा रहा है। हाई पोटेंशियल ड्यू टू ग्लोबल राइज इन अफ्रीकन क्विजिन में ज्यादा यूज करते हैं पेरी पेरी मसाला। अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग डिमांड फॉर स्पाइसी ब्लेंड्स एंड यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल। अभी आप देखोगे पेरी पेरी, आप इंडिया में भी कंजम्पशन देखोगे तो पोटैटो चिप्स रहता है, उसके फ्लेवरिंग के लिए भी पेरी पेरी मसाले यूज करते हैं। बराबर, बहुत सारे जो रेसिपीज डेवलप करते हैं उसमें पेरी पेरी मसाले यूज करते हैं। तो पेरी पेरी मसाला यूज करने से वो प्रोडक्ट को ना एक रिचनेस आता है, ज्यादा रेट से बिकता है वो प्रोडक्ट, करेक्ट। तो इसलिए उसका डिमांड भी बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छा है एंड लोकल मार्केट भी उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो की एस्पेक्ट्स देखोगे और स्पाइस कंजम्पशन इंडिया देखोगे, तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्पाइसेस विद हाई पर कैपिटा कंजम्पशन। रीजनल डिफरेंसेस है, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं। स्पाइस कंजम्पशन वेरीज सिग्निफिकेंटली अक्रॉस रीजन, while some areas showing high consumption of spice, स्पेसिफिक स्पाइसेस लाइक चिली पाउडर एंड जिंजर। कुछ एरिया आप देखोगे ना, वहाँ पे बहुत ही स्पाइसी खाते हैं, बहुत ही चिली पाउडर ज्यादा यूज करते हैं, बहुत स्पाइसी खाते हैं। कुछ एरिया देखोगे वहाँ पे जिंजर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा रहता है उनके क्यूजिन में, करेक्ट। अर्बन एंड रूरल का ब्रेकअप देखोगे तो अर्बन हाउस होल्ड टेंड टू कंज्यूम मोर स्पाइसेस एंड हैव हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइसेस कंजम्पशन कंपेयर टू रूरल। गांव में कंजम्पशन थोड़ा कम है स्पाइसेस का कंपेयर टू अर्बन सिटी में। जो पॉपुलेशन कंज्यूम करता है वो ज्यादा स्पाइसी प्रेफर करते हैं। पॉपुलर स्पाइसेस देखोगे तो रेड चिली पाउडर वो टॉप नंबर है सेलिंग में, सेकंड टर्मरिक पाउडर है, थर्ड में क्यूमिन आता है। ओके, ऐसे फिर जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है आर अमंग द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम स्पाइसेस इन द बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। स्पाइस प्रेफरेंसेस देखोगे तो मोस्ट हाउस होल्ड बोथ रूरल एंड अर्बन प्रीफर टू यूज अनरोस्टेड स्पाइसेस। अभी क्या होता है ना, रोस्टिंग, अभी वो टेक्नोलॉजी का देखोगे तो ट्रेडिशनली आप देखोगे तो रोस्टिंग करके फिर वो ग्राइंड करते थे। रोस्टिंग में वो टेम्परेचर कंट्रोल प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए बहुत सारा उसका स्मेल, एरोमा और उसका स्पाइस ऑयल निकल जाता है, करेक्ट। तो अभी वो रोस्टेड के बदले अभी लोग प्रीफर डिहाइड्रेटेड प्रीफर करते हैं। तो डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस में वो सब एसेंशियल ऑयल यानी स्पाइस ऑयल, टेस्ट वगैरह सब इंटैक्ट मिलता है। स्पाइस कंजम्पशन इन डिशेस में, अलग अलग डिशेस में स्पाइस कंजम्पशन बढ़ गया। Spices are primarily consumed as part of vegetable, दाल एंड करी प्रिपरेशन। तो रेगुलर अपने फूड में यूज किए जाते हैं, मेडिसिनल वैल्यू भी है। बहुत सारे स्पाइसेस आप देखोगे पर्टिकुलर एज अ मेडिसिन वैल्यू है। ओके, फॉर एग्जांपल आप देखोगे कार्डमम है, कार्डमम बहुत सारे बीमारी में यूज किए जाते हैं, फीवर के लिए यूज करते हैं, अलग अलग मेडिसिन वैल्यूज रहते हैं। तो बहुत सारे स्पाइसेस आप देखोगे तो उसको बहुत सारा मेडिसिन एज अ मेडिसिन बिकता है। फॉर एग्जांपल जिंजर देखोगे तो जिंजर एज अ फ्रूट प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट होता है, एज अ स्पाइस भी एक्सपोर्ट होता है एंड एज अ मेडिसिन भी एक्सपोर्ट होता है। वैसे आप देखोगे गार्लिक, देखोगे गार्लिक भी तीनों इंडस्ट्री को कैटर करता है, एज अ फूड प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट होता है, एज अ स्पाइस भी एक्सपोर्ट होता है एंड एज अ मेडिसिन भी एक्सपोर्ट। मेडिसिन में देखोगे तो 500 मिलीग्राम का टोटल कैप्सूल्स जो है ना, वो कितने वो बेचते, 1,000 रुपीज को बेचते। किलो में कन्वर्ट करोगे तो कितने में जाता है देखो, करेक्ट। तो एज अ मेडिसिन जब भी उसको वैल्यू आता है तो जबरदस्त उसका रेट बढ़ जाता है, करेक्ट, उसका बहुत वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो इंडियन स्पाइसेस मार्केट was valued at 2 lakhs 6 for 644 crore in 24, projected to 5 lakhs 13,000
200। ये सिर्फ इंडिया का मार्केट है। जिनको काम करना है ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है तो इंटरनेशनल मार्केट तो बहुत है ही, प्लस जिनको इंडिया में काम करना है तो इंडिया में भी ट्रिमेंडस मार्केट है। और ये जो रेशो दिख रहा है ना, 2,64 2,644 है, उसमें से 65% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एंड 35% ही ऑर्गेनाइज सेक्टर जो ब्रांड करके बेचते हैं, या जो ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में बेचते हैं, वो सिर्फ 35% ही शेयर है। उसमें से 65% देखोगे तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसलिए जब ये अपॉर्चुनिटीज देखते हैं ना, तो ये सब इसलिए इंटरनेशनल कंपनीज भी देखोगे, बड़े बड़े कंपनी जैसे नेस्ले भी स्पाइसेस में एंटर हो गए हैं, फिर रामदेव बाबा की कंपनी भी स्पाइसेस में एंटर हो गए। क्यों एंटर हो रहे हैं? क्योंकि उनको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इसमें, क्योंकि 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जितना ब्रांडिंग हुआ नहीं है, अभी भी लूज बिकता है। करेक्ट, ये 2 लाख करोड़ में 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिक रहा है। तो उधर हर एक धीरे धीरे कैसे ना वो भी ऑर्गेनाइज, यानी वो भी ब्रांडिंग होके, अच्छा पैकिंग होके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाला है। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी अपने को, कि अनब्रांडेड सेक्टर बहुत बड़ा है इसमें। ओके, वो 65% है, तो धीरे धीरे वो बढ़ते जाए, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होगा इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, तो एक्सपेक्टेड इंडिया में ग्रोथ देखोगे तो 10.56% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एंड ग्रोथ ड्राइवर देखोगे, राइजिंग डिमांड इन फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर, मेडिसिनल यूज ऑफ स्पाइसेस, बहुत सारे मेडिसिन में यूज होने से स्पाइसेस का डिमांड भी बहुत बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इनिशिएटिव बहुत है, क्योंकि स्पाइसेस एक्सपोर्ट में बहुत काम करता है। इसलिए गवर्नमेंट ने देखोगे स्पाइस बोर्ड अलग से बना है, सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। करेक्ट, एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल सोर्सिंग, इनोवेशन एंड लॉन्च ऑफ न्यू स्पाइस ब्लेंड। अभी गवर्नमेंट भी उसमें ऊपर काम कर रहे हैं कि अलग अलग स्पाइस ब्लेंड डेवलप कर रहे हैं, और वो स्पाइस ब्लेंड भी पॉपुलर कर रहे हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है नए नए स्पाइस ब्लेंड्स डेवलपमेंट में। अभी अपॉर्चुनिटीज देख बात कर रहे हैं हम लोग, तो सप्लाइंग रॉ होल होल स्पाइसेस, होल स्पाइसेस जैसे काली मिर्च है, लवंग है, चिली है, हल्दी है। अभी क्या होता है कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए देखोगे तो होल स्पाइसेस ही आप उसको लाए, उसको क्लीन किया, उसको स्टेरिलाइज किया आपने, स्टेरिलाइज करके फिर पैकिंग करके एज अ होल स्पाइस ही आपने बेच दिया। करेक्ट, तो क्या होता है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट होने से बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है, वो निकालना पड़ता है और उसको स्टेरिलाइज करना पड़ता है। वो स्टेरिलाइज करके फिर पैकिंग करके, यानी क्लीन करके, क्योंकि आप देखोगे जो स्टोर करते हैं होलसेल में, वो ओपन में ही स्टोर करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जम जाता है, तो वो क्लीन करना आवश्यक है। वो क्लीन करके उसको पैक करके उसको स्टेरिलाइज करते हैं, और फिर पैक करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट, तो होल स्पाइसेस के लिए भी बहुत डिमांड है। फिर वही स्पाइसेस का आप पाउडर, यानी आप देखोगे इंडिया से एक्सपोर्ट करने जाओगे तो 76 वैरायटीज है आपके पास। 76 वैरायटीज सिर्फ होल स्पाइसेस में, यानी आपकी प्रोडक्ट रेंज देखोगे तो 76 वैरायटीज हो जाएंगे आप। करेक्ट, होल स्पाइसेस आप एक्सपोर्ट करोगे तो। सेकेंड, वही स्पाइसेस का आपने पाउडर बनाया, चिली का चिली पाउडर बनाया, टर्मरिक का टर्मरिक पाउडर बनाया, काली मिरी का काली मिरी पाउडर बनाया, वो पाउडर्स बनाए, यानी स्पाइस, यानी आपके 76 वैरायटीज ऑफ स्पाइस पाउडर्स बन गए, यानी वन मोर देन 150 वैरायटीज आपके प्रोडक्ट रेंज इधर ही बन गए। करेक्ट, उसमें वापस पैकिंग अलग अलग रहते हैं, 100 ग्राम के पैकिंग करते हैं, 50 ग्राम के पैकिंग करते हैं, 200 ग्राम के पैकिंग करते हैं, आधा किलो का पैकिंग करते हैं, 1 किलो का पैकिंग करते हैं, 5 किलो का पैकिंग करते हैं, 10-10 किलो का पैकिंग करते हैं। तो उसमें अलग अलग है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के साथ आप वैसे पैकिंग किया जाता है, यानी पैकिंग में भी वैरायटी बन जाती है, प्लस सिर्फ होल स्पाइसेस एंड पाउडर्स में आपके वैरायटीज बन जाते हैं। फिर वो स्पाइस के ब्लेंड्स बनाने की एक अलग ही मार्केट है, उसको एक अलग से रेट मिलता है स्पाइस ब्लेंड का। तो स्पाइस ब्लेंड से जैसे हम लोग चिकन चिकन का ग्रेवी है, मटन का ग्रेवी है, या फिर आपने जो पिज्जा का टॉपिंग्स है, करेक्ट, ये सब स्पाइस भी वही प्रमोट करते हैं, सिर्फ पनीर के उसका नाम अलग देके, सेम मसाला, बट उसको अलग से नाम देके वो मार्केट में बेचते हैं। करेक्ट, तो वो भी एक यानी उधर भी आपका प्रोडक्ट रेंज बनता है, यानी मोर देन 150, आपका मोर देन 200 वैरायटीज ऑफ स्पाइस एंड स्पाइस ब्लेंड्स आपके बन जाएंगे। बराबर, तो इतने वैरायटीज आप प्रोडक्ट, और इसमें आप देखोगे कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, कम इन्वेस्टमेंट में आप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। जिनको घर से शुरू करना है वो घर से भी शुरू कर सकते हैं, जिनको बड़े स्केल पे करना है वो बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि नेसेसिटी प्रोडक्ट है। फिर बिजनेस टू बिजनेस, इसमें आप देखोगे कि अलग अलग कंपनीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको सप्लायर बन सकते हैं, क्योंकि जो फूड में काम करते हैं कंपनीज, उनको रॉ मटेरियल स्पाइसेस लगते ही लगते हैं। करेक्ट, तो उनको आप सप्लायर बन सकते हैं, बी टू बी कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, जहां पे आपको वॉल्यूम का काम मिल सकता है।
सेकेंड आप बिजनेस टू कस्टमर, खुद का ब्रांड करके अलग अलग कस्टमर्स को आप डायरेक्टली मार्केटिंग करके आप सेल कर सकते हो। करेक्ट। फिर स्पाइस का शॉप सेटअप कर सकते हो, सिर्फ स्पाइस का शॉप, उसको आपने ब्रांड किया, उधर आपने स्टैंडर्डाइजेशन किया, तो उसका फ्रेंचाइजीज दे सकते हो, ऑल इंडिया फ्रेंचाइजी दे सकते हो। स्पाइसेस वर्ल्ड ओवर रिक्वायर्ड है, इसलिए आपका फ्रेंचाइज शॉप वर्ल्ड ओवर हो सकता है। आप यूके में डिसाइड करोगे तो वहां पे आपका स्पाइसेस का शॉप हो सकता है, और उसका फ्रेंचाइजी दे सकते हो। करेक्ट। तो फ्रेंचाइजी नेटवर्क, फ्रेंचाइजी बिजनेस एक अलग ही मार्केट हो जाता है, तो वहां पे आपका ब्रांड आपको क्रिएट कर सकते हैं आप। करेक्ट। तो वो ऑप्शंस है, तो वो भी अपॉर्चुनिटीज है। तो एक्सपोर्टिंग, एक तो लोकल मार्केट मैंने बताई आपको, लोकल मार्केट भी बहुत ह्यूज है, वैसे एक्सपोर्ट के लिए भी अलग अलग कंट्रीज में आप सप्लाई कर सकते हो। वहां पे भी देखोगे ना, एक्सपोर्ट करते समय वहां पे भी स्पेसिफिक अलग अलग मार्केट्स हैं। उधर के होटल इंडस्ट्री को आपको सप्लाई करना है क्या, उधर के आपको केटरर्स को देना है क्या, उधर के हॉस्टल्स में देना है क्या आपको स्पाइसेस, ओके, उधर शिपिंग इंडस्ट्री को देना है, उधर के डिफेंस में देना है, कौन से सेक्टर को देना है। वो सेक्टर, हर एक सेक्टर बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप वो एक सेक्टर के ऊपर फोकस करके आप उधर आप सप्लायर बन सकते हैं, इसलिए आप अपॉर्चुनिटी देखोगे तो बहुत ह्यूज है अपॉर्चुनिटी। ओके, अभी स्पाइसेस के एक फैक्ट्री में, यानी आप एक सेटअप करोगे स्पाइस का सेटअप, तो क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगे। एक तो सबसे पहले आपका स्पाइसेस आने के बाद आपको स्पाइस क्लीनिंग करना पड़ेगा। स्पाइस क्लीनिंग करना है तो उसमें के डस्ट, स्टोन्स एंड इम्प्योरिटीज जो रहेंगे, यानी ओपन में रखते हैं, तो आप देखोगे फार्मर्स भी ओपन में धूप में सुखाते हैं। करेक्ट। तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, अनवांटेड वो लीफ के पार्ट्स आएंगे, और अनवांटेड पोर्शंस आते हैं, स्टोन्स भी आते हैं, उसमें से कुछ इंप्योरिटीज आते हैं। तो आपके फैक्ट्री में आने के बाद सबसे पहले उसको क्लीन करना पड़ता है, उसके लिए क्लीनिंग मशीन आते हैं। जिनको बड़े स्केल पे करना है तो क्लीनिंग मशीन आते हैं, जिनको छोटे स्केल पे करना है तो मैन्युअली अपने को क्लीन करना पड़ता है। तो बाहर से क्लीन किया है। फिर सेकेंड है कि बाहर रखने से क्या होता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। तो अपने को फिर फैक्ट्री में आने के बाद एक तो सन ड्राइंग या मैकेनिकल मशीन द्वारा हम लोग उसको ड्राई कर सकते हैं। वो ड्राई करके ड्राइंग ऑफ स्पाइसेस हो जाएगा। वेल ड्राई आपने अच्छा अगर ड्राई किया है तो उसमें माइक्रोबल ग्रोथ नहीं होता है, ओके, कंटेमिनेट नहीं होता है, तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो ड्राइंग करके मैंने आपको क्या बताया, उधर ही आप ड्राइंग करके पैकिंग करके आपके कस्टमर्स को होल स्पाइसेस दे सकते। फिर नेक्स्ट आता है, फिर रोस्टिंग या डिहाइड्रेटिंग। पहले के टाइम पे सब रोस्टिंग करते थे, अभी बहुत सारे कंपनीज अभी डिहाइड्रेशन में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों, डिहाइड्रेशन करने से क्या होता है, टेम्परेचर प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें का मॉइस्चर निकालने का काम करना है, तो रोस्टिंग के लिए मॉइस्चर इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग डिहाइड्रेट करते हैं, तो उससे शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी मिलती है, उसका टेस्ट अच्छा मिलता है और कलर इंटैक्ट मिलता है। करेक्ट। तो एक तो डिहाइड्रेट करेंगे, उसका मॉइस्चर कंटेंट अपने को जो एप्लीकेबल है, जो कस्टमर को रिक्वायर्ड है उतना मॉइस्चर कंटेंट लाते हैं। ओके, उसका सो दैट क्या है ना, कलर, टेस्ट, एरोमा वो मसाला का इंटैक्ट रहेगा। करेक्ट। तो वो होने के बाद फिर वैसे ही पैक करेंगे, जैसे ड्राई करने के बाद, फिर कुछ डिहाइड्रेट करने के बाद फिर पैक करेंगे, या फिर उसको ग्राइंड करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग ग्राइंडिंग मशीन आते हैं, आपको कोर्स फॉर्म में चाहिए, आपको एकदम फाइन पाउडर फॉर्म में चाहिए, आपको डिजोल्विंग प्रॉपर्टीज वाले मसाले चाहिए, तो उस हिसाब से वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस टाइप से ग्राइंडिंग कर सकते हो। उसके लिए अलग अलग ग्राइंडिंग मशीन आते हैं, ओके, हैमर मिल आते हैं, ओके, तो ब्लेड का ग्राइंडिंग मशीन आते हैं, ऐसे क्रशिंग ग्राइंडिंग मशीन, ऐसे अलग अलग टाइप के ग्राइंडिंग मशीन आते हैं, उससे आप ग्राइंड कर सकते हो। फिर ग्राइंड करने के बाद उसका ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग, ब्लेंडिंग, ग्रेडिंग करोगे तो ग्रेडिंग करके पैक करके आप वैसे पाउडर्स दे सकते हो या कोर्स फॉर्म में दे सकते हो। फिर उसका ब्लेंडिंग कर सकते हैं आप। ओके, ब्लेंडिंग करने के बाद यह आपका रेडी, आपका ब्लेंड रेडी हो जाता है, वो पैकिंग कर सकते हो। फिर सीविंग मशीन आता है कि आपको कितना फाइननेस का, अलग अलग सीविंग में अलग अलग फाइननेस का पाउडर उसमें मिल जाता है। सीविंग आफ्टर मिक्सिंग स्पाइसेस मेक श्योर द टेक्सचर ऑफ द मसाला इज परफेक्ट, तो यूनिफॉर्म आपका मसाला मिल जाता है। फिर पैकिंग करना है और लेबलिंग करना है। लेबलिंग के लिए लोकल मार्केट के लिए अपने को अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, इंटरनेशनल मार्केट में जब भी आपको लेबलिंग करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करने हैं। करेक्ट। तो ये सब अपने एक अपने एक स्पाइस फैक्ट्री में सब एक्टिविटीज चलते हैं, और हर एक स्टेज में देखोगे ना तो अलग अलग ही मार्केट उसका मिल जाता है, होल स्पाइसेस है, पाउडर्स है, उसके ब्लेंड्स है, तो एक ही सेटअप में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। फिर अभी हम लोग उद्योगपति ने क्या डिसाइड किया कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिजाइन किया, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अलग अलग ब्लेंड सीखने वाले हम लोग। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो मुगलाई मसाला बहुत क्वांटिटी में बिकता है,
तो वो ब्लेंड कैसे बनाने का है मुगलाई मसाला, वो हर एक ग्राम में, वो रेसिपी जो है ना हर एक ग्राम में डेवलप की गई है। तो आपको ग्राम में मिलता है, तो आप 1 किलो करो या 100 किलो करो, आपका टेस्ट सेम रहेगा। बराबर। तो ब्लेंड कैसे बनाना है उसके बारे में अपना ट्रेनिंग रहेगा। फिर वैसे आप देखोगे मटन मसाला, ये भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत क्वांटिटी में बिकता है। करेक्ट। तो उसका भी रेसिपी हम लोग सीखेंगे, वो कैसे डेवलप करना है। ओके। तो वो मटन मसाला, फिर मैंने जैसे बताया आपको, ये सेम मसाला अलग प्रोडक्ट के लिए भी यूज करते हैं, और उसका ब्लेंड बना के, अलग से ब्लेंड बना के वो मार्केट बेचते हैं। करेक्ट। फिर फिश मसाला, ये भी हम लोग सीखेंगे। ये हो गया नॉनवेज प्रोडक्ट। वैसे फिर चिकन मसाला, तंदूरी चिकन मसाला भी बहुत क्वांटिटी में भी बिक रहा है। दिस आर सम ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। तो वो भी तंदूर मसाला भी हम लोग सीखेंगे। फिर नूडल मसाला, आपको तो मालूम है नूडल बहुत कंज्यूम होता है। आप देखो कि सिर्फ नूडल का देखोगे, नूडल बना के बेचने वाली कंपनी, एक ही कंपनी 14,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। उसके साथ उनको मसाला भी लगता है, वही मसाला अलग अलग सब्जी में यूज करते हैं, तो वो मसाला भी हम लोग सीखेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। करेक्ट। फिर पेरी पेरी मसाला का ब्लेंड सीखेंगे हम लोग। वो पेरी पेरी यूजली सीजनिंग के लिए यूज करते हैं, पेरी पेरी मसाला। फिर आप देखोगे मैक्सिकन टैको सीजनिंग मसाला हम लोग ब्लेंड सीखेंगे। मैक्सिकन ब्लेंड टैको मसाला। करेक्ट। फिर मिक्स हर्ब्स का हम लोग ब्लेंड सीखेंगे। फिर चिली सीजनिंग देखेंगे, चिपोटले सीजनिंग देखेंगे, चिली चिपोटले। फिर इटालियन सीजनिंग देखेंगे, और हर एक का ग्राम में आपको रेसिपी मिलने वाला है। फिर चिकन मसाला है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। उसका भी रेसिपी हम लोग सीखेंगे, तो उसमें प्रैक्टिकली हम लोग लाइव प्रैक्टिकल में सीखेंगे। बिरयानी मसाला, बिरयानी इंडिया में देखोगे तो बिरयानी, आप देखोगे ना होम डिलीवरी जब भी होता है बिरयानी का, सबसे ज्यादा बिरयानी बिकता है होम डिलीवरी में। पिज्जा बर्गर नहीं है, बिरयानी इज द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। एवरी हाफ अ मिनट इंडिया में एक बिरयानी बिकता है, एवरी हाफ अ मिनट। यानी इतना बिरयानी होम डिलीवरी के लिए मंगाते हैं। यानी वो बिरयानी मंगाते हैं, उसके साथ बिरयानी मसाला भी बहुत लगने वाला है। तो इसलिए वो बिरयानी मसाले इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। इसलिए वो भी हमने कवर किया है कि अपने कोर्स में बिरयानी मसाला भी हम लोग कवर करेंगे, उसका ब्लेंड भी सीखेंगे हम लोग। ओके। अभी ये हो गया, हम लोग क्या सीखेंगे, कौन से रेसिपी। अभी कुछ जन का क्वेश्चन रहता है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर मुझे ये मसाला का बिजनेस शुरू करना है, तो कितने इन्वेस्टमेंट लगेंगे। आपको 100 kg 200 kg का दिन भर में प्रोडक्शन करने का आपको सेटअप करना है, तो 3 to 4 लाख का आपको मशीनरीज का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको 3 to 4 लाख आ जाएगा। और आपको घर से जिनको करना है, 10 kg करना है, 20 kg करना है, तो होम स्केल में आप देखोगे तो 25,000 to 50,000 में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये दोनों पॉसिबल है। ये 100 to 200 kg, जिनको 1000 kg करना है उस हिसाब से मशीनरी का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। बट 100 to 200 kg का जो आप बैच सेटअप करोगे, उसमें 3 to 4 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। और घर से करना है उनको, तो 25,000 to 50,000 में आपको इन्वेस्टमेंट में वो प्रोजेक्ट आप कर पाओगे। करेक्ट। ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड अभी हम नेक्स्ट जो हाफ एन आवर है ये स्पेसिफिकली क्यू एंड ए के लिए फोकस करेंगे। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो देखो सर ने आज अलग अलग टाइप के ब्लेंड्स बताए। ये ब्लेंड्स ऐसे हैं कि जो आप देखोगे तो हालांकि जनरली लोग ये ब्लेंड्स नहीं बनाते, बट आज मार्केट में ये बहुत बड़े पैमाने पे बिके जा रहे हैं। आज हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो उसके साथ पेरी पेरी मसाला लेते हैं। हम पिज्जा खाते हैं तो उसके ऊपर ओरेगानो, चिली, इसके फ्लेक्स खाते हैं, इसके टॉपिंग्स खाते हैं। और ये अगर आप ये टाइप के मसाले देखो तो वो केजीज में नहीं मिलते, वो छोटे छोटे ग्राम्स में, छोटे छोटे सैशेज में मिलते हैं। तो ये सारे मसालों में बहुत ज्यादा हाई मार्जिन है। एट द सेम टाइम ये ट्रेंडिंग मसाले है, इसमें बहुत ज्यादा इसका रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम इसके जो सप्लायर्स है वो बहुत लिमिटेड है। इसके हम अगर देखें मार्केट में तो आपको कोई भी पाव भाजी मसाला है तो उसको आपके 100 ब्रांड्स मिल जाएंगे। बट अगर आप पेरी पेरी मसाला जाओ या ओरिगानो मसाला लेने जाओ तो आपको गिने चुने दो चार ब्रांड्स ही मिलेंगे। तो जहाँ पे ये सेगमेंट्स ऐसे है कि जहाँ पे कंपटीशन आज बहुत कम है और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें ग्रो करने का। तो ये सारी चीजें ऑफ कोर्स हम आपको इन डेप्थ समझाएंगे, ये मसाले कैसे बनाए, और ये ऐसे मसाले कि जिसका आज
किसी के पास रेसिपी नहीं है, ना किसी के पास इसका प्रोसेस है, और इसका पैकेजिंग कैसे करे, इसका क्वालिटी कैसे इंश्योर करे, इसका प्रिजर्वेशन कैसे करे, ये सारे चीजों का नॉलेज आज बहुत लिमिटेड लोगों में है। तो हम ट्रेडिशनली, हमें इंडियंस को, हमें हम सबको हमारे जो इंडियन मसाले हैं, ये सब का जानकारी बहुत अच्छे से, ऑफ कोर्स हम वो भी हम सेपरेटली सिखाते हैं। जो इंडियन मसाले हैं, उसका मार्केट भी हम अलग से सिखाते हैं। बट आज हम ग्लोबल मसालों पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अपकमिंग सेगमेंट है, बहुत ट्रेंडिंग सेगमेंट है, कि जिसमें बहुत अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छा ग्रोथ करने का पॉसिबिलिटीज है। तो आज सो अभी हम नेक्स्ट हाफ एन आवर आपकी जो क्वेश्चंस है उस पर फोकस करेंगे। तो आप चैट बॉक्स पे आपकी क्वेश्चंस डालिए, होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए, एंड मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। सो कुछ लोगों के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। सो सर, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे लगते हैं? आपने हालांकि एंड में दिखाया, बट फिर क्या 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 टाइप के सेटअप्स होते हैं, या कैसे स्मॉल स्केल देख, से एक कैसे तो शुरू अपने करें? को छोटे स्केल पे करना है तो अपने को क्लीनिंग मैन्युअली करना पड़ता है। बड़े स्केल पे करते हैं तभी क्लीनिंग मशीन्स आते हैं। करेक्ट। सेकंड, मैंने बताया था कि वो रोस्टिंग अपने को स्टेरिलाइजेशन मशीन लगता है। तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है, फंगस हो सकता है। वो क्लीन करने के बाद वो किल करने बैक्टीरिया वगैरह, उसके लिए अपने को स्टेरिलाइजेशन मशीन लगता है। वो ये होल स्पाइसेस का हो गया। फिर आपको फिर अगर पाउडर करके बेचना है तो एक तो डिहाइड्रेट करके करेंगे, या रोस्ट करके उसका पल्वराइज करके पाउडर, यानी दूसरा डिहाइड्रेटर मशीन आ गया है, रोस्टिंग मशीन आ गया है, और फिर पल्वराइजर में पाउडर करके करना पड़ेगा। तो पल्वराइजर मशीन आ जाएगी। पाउडर पल्वराइजर के बाद उधर सीविंग मशीन आती है, जो अपने को अलग अलग साइज में, ग्रेडिंग में अपने को सीव करके मिलता है। वो सीविंग करने के बाद फिर पैकिंग मशीन आते हैं। पैकिंग में आपको क्या लेवल से, आपको छोटे छोटे साइचे में बेचना है तो स्ट्रिप टाइप बेचना है, या आपको बॉक्स पैकिंग करना है, तो जैसा आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगा वैसे आपका पैकिंग का डिसीजन रहेगा उसमें। उसी तरह से पैकिंग हो जाएंगे, पैकिंग करके फिर बेचने आगे। करेक्ट। तो ये सब एक्टिविटीज एक अपने स्पाइस फैक्ट्री में चलते हैं। तो उस हिसाब से कॉस्टिंग है। मैंने जो 100 kg 200 kg प्रोडक्शन दिन में करना है, उसके लिए 3 to 4 लाख का मशीनरीज का इन्वेस्टमेंट आ जाए। बराबर। और घर से जिनको करना है, मैनुअल मशीन, छोटे मशीन आते हैं, स्पाइस ग्राइंडर आते हैं, छोटे डिहाइड्रेटर्स आते हैं, या छोटे रोस्टिंग मशीन आते हैं, वो 25 to 50,000 में इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। ओके, ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर, ये सब चीजों के लिए रॉ मटेरियल इंडिया में मिल जाता है क्या, ये मिलते हैं, ग्लोबल मसालों के लिए? मिलते हैं होलसेल में मिलते हैं। अभी अच्छा। मिलने शुरू हो गया, पहले नहीं मिलते थे। अभी मिलने शुरू हो गए क्योंकि उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है ना, तो लोग इंपोर्ट करके बेच रहे हैं सो इसलिए। टिपिकली क्या क्या टाइप के रॉ मटेरियल्स होते हैं इसमें? जैसे बेसिल है, इटालियन बेसिल चाहिए रहता है, वो मिलेगा। ओरिगोनो है। ओके, तो ऐसे अलग अलग अपने को मिलते हैं। ओके, ओके। हम्म। यस। अगला क्वेश्चन है कि सर, आजकल इंटरनेशनल मसालों को जानना है, मतलब आजकल इटालियन कोरियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है। हम्म। तो क्या ये अपना यहाँ इंडिया मार्केट है क्या इसके लिए? इंडियन मार्केट तो बहुत अच्छा है उसमें। लोकल इंटरनेशनल मार्केट है ही। प्लस अभी भी इंडियन में देखोगे, यंगस्टर्स यूजुअली देखोगे, वो इटालियन सीजनिंग, कोरियन सीजनिंग, ये सब प्रिफर करते हैं। और उसके साथ फिर ओल्ड पर्सन भी उनके साथ खाने शुरू करते हैं। अभी यंगस्टर्स में वो बहुत पॉपुलर है। इसलिए आप देखोगे इवन रोड फूड, स्ट्रीट फूड भी देखोगे, वहां पे भी देखोगे पेरी पेरी मसाला बहुत यूज होता है, ओरिगेनो बहुत यूज होता है। करेक्ट। उधर गार्निशिंग के लिए यूज शुरू हो गया। अभी रोड लेवल पे आ गया, यानी कितना वॉल्यूम बढ़ गया आप सोच सकते हो। राइट। और सर, ये इजीली, मतलब ये जो बाहर से आज अभी इंपोर्ट हो रहे हैं क्या, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा अभी कुछ स्पाइसेस जो है ना इंडिया में नहीं है, वो इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। बाकी बहुत सारे इंडियन स्पाइसेस का यूज करके ब्लेंड्स बना सकते है? ओके, ओके। अगला है कि सर, ये सारे मसाले घर पे बन सकते हैं क्या? हैं, या घर पे बन सकते, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके। अगला है कि सर, इसमें ये मसालों में वैरायटी कैसे ला सकते हैं, मतलब यूनिक टेस्ट कैसे ला सकते हैं, अभी शायद मैं कैसे ये होता है ना, क्वेश्चन। अभी हम लोग जो ब्लेंड सिखाएंगे वो स्टैंडर्डाइज है। ऑल इंडिया वो बिकते हैं। वो बेस्ट इन द मार्केट है, उसके उसके साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बट जो रीजनल बेचते हैं ना, अपने एरिया में बेचना है, तो कुछ एरिया रहता है वहां पे उनको बहुत स्पाइसी लगता है। तो जो हम लोग ब्लेंड सिखाया है उसमें जो स्पाइस चिली पाउडर है, उसमें
तीखा वाला चिली का वैरायटी या लोकल चिली उनका एरिया का रहता है, वो चिली यूज करके वो ब्लेंड बनाए जाते हैं। क्योंकि अपने इधर रीजनल बहुत स्पेसिफिक है, रीजनल में उनके उनके एरिया की चिली चाहिए रहता है, तो उस हिसाब से वो ब्लेंड में थोड़ा वेरिएशन लाते हैं हर एक मैन्युफैक्चरर। ओके। बट बेसिक जो हम लोग सीख रहे हैं वो ऑल इंडिया बिकने वाला स्टैंडर्डाइज मसाले के रेसिपीज है। तो उसमें हर एक जन अपना अपना इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़े उसमें चेंजेस लाते हैं। ओके सर, अगला है कि टेस्ट डेवलपमेंट और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। अभी क्या है ना, हमने हम लोगों ने जो मसाला डेवलप किया है उसके ऊपर 2 साल रिसर्च करके वो मसाले के ब्लेंड्स डेवलप किए हैं। तो उसमें टेस्ट और जो क्वालिटी आता है वो सेम है ग्रामेज में होने से। आप 1 किलो करो या रेसिपी अपना फॉर्मूला ही है ना, तो वो आप 1 किलो करो या 100 किलो करो, आपको सेम टेस्ट इंटैक्ट मिल जाता है। ओके। यस, हाँ। सो कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये जो ब्लेंड सीखा ये हम सीखेंगे, तो एग्जैक्टली हम यही आपको, जो ग्लोबल मसाले हैं यही ब्लेंड्स हम आपको सिखाने वाले। पेरी पेरी मसाला आप कैसे बनाओ, इटालियन मसाले आप कैसे बनाओ, मैक्सिकन मसाले आप कैसे बना सकते हो, यही चीजें हम इस प्रोग्राम में आपको इन डेप्थ गाइड करने वाले हैं। उसका जो प्रोसेस, रेसिपी, टेस्ट डेवलपमेंट हो, उसका कंसिस्टेंसी हो, फिर उसके लिए जो ग्रामेज में कैसे ग्राम में, अलग अलग ग्राम में उसका आप ग्रामेज के लेवल पे हम आपको सिखाएंगे। तो आप चाहे 1 किलो बनाओ या 10 किलो बनाओ, आपका सारा टेस्ट या उसका कंसिस्टेंसी सेम रहे। ये सारी चीजें आज हम इस प्रोग्राम में हम आपको इन डेप्थ सिखाने वाले हैं। ओके। कौन से मसाले बताएंगे ये मैं अभी थोड़ी देर में कवर करता हूँ। मैं कोर्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे आपको एक कौन से बताने वाला हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। ओके। सर, हम जो चिकन मसाला सीखेंगे तो वो क्या इंडियन मार्केट के हिसाब से या ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हम लोग ये प्रोग्राम में कवर कर रहे हैं। राइट, राइट, करेक्ट। सो मतलब क्योंकि चिकन मसाला का भी टेस्ट शायद ग्लोबली अलग रहेगा, Correct. उसका जो रेसिपी उसका अलग रहेगा, एंड एक्चुअली इंडियन के इंटरनेशनल हिसाब। मार्केट में देखोगे ना, इंडियन चिकन मसाला का ग्रेवी ज्यादा प्रीफर्ड है। राइट, जो राइट। इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा बिक रहा है ना, इंडिया से जो ज्यादा बिक रहा है, वो हम लोग कवर करेंगे। करेक्ट, करेक्ट, यस। कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि सर हमें कांदा लहसुन मसाला सीखना है, या कुछ लोगों के क्वेश्चन है अबाउट कौन सा बिरयानी मसाला। अब भी बिरयानी बिरयानी मसाला में मसाला भी ही अपने डिफरेंस है। हाँ। तो वो भी इंडियन अलग, बिरयानी का मसाला अलग, और ग्लोबली मसाला अलग, तो वो सब चीजें अलग है। तो हमें अभी आपको ये जो प्रोग्राम है हम स्पेसिफिकली ग्लोबल मसालों पे फोकस करके आपको सिखाने वाले हैं। अभी मैं आपको एक क्विकली, बहुत सारे लोगों ने कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ। ओके। सो आई विल कवर द कोर्स क्वेश्चंस, और जो आप लोगों ने पूछे कि कौन से मसाले हम इस पे फोकस करेंगे, मैं अभी पहले क्विकली आप सभी को वो शेयर करता हूँ, एंड देन हम आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस वापस कवर करेंगे। सो ये जो प्रोग्राम है ये ग्लोबल स्पाइसेस बिजनेस पे फोकस्ड है। एंड इसमें जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये जो टाइप के मसाले हैं, हम ये टाइप के मसालों पे ज्यादा फोकस करेंगे, ये टाइप के ब्लेंड्स पे फोकस करेंगे। तो हम इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू स्पाइस इंडस्ट्री, उसके लिए फिर डोमेस्टिक स्पाइसेस क्या है और एक्सपोर्ट के स्पाइसेस क्या है, उसका डिमांड क्या है, ये चीजें हम सीखेंगे। और भी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम टुवर्ड्स एंड ऑफ द वेबिनार लेंगे, और भी मुझे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी ऑफ कोर्स मैं अभी ये प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद आपके सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करूंगा। सो अभी ये प्रोग्राम में हम सबसे पहले स्पाइसेस का, ये जो ग्लोबल स्पाइसेस है उसका कंजम्पशन कैसे बढ़ रहा है, उसके ट्रेंड्स क्या है, ये चीजें समझेंगे। उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, कौन से टाइप से, कौन से रीजन से आते हैं, ये चीजें हम समझेंगे। फिर ऑर्गेनिक, इथेनिक ब्लेंड्स, रेडी टू यूज मसाले, ये सब का ट्रेंड क्या है, ये चीजें समझेंगे। फिर इसमें जो रॉ मटेरियल लगते हैं, जैसे टर्मरिक है, क्यूमिन है, फिर कोरिएंडर है, चिली, अलग अलग टाइप के जो रॉ मटेरियल, रॉ स्पाइसेस है और ब्लेंडेड स्पाइसेस है, ये चीजें हम समझेंगे। फिर रेडी टू कुक एंड इंस्टेंट स्पाइसेस ब्लेंड समझेंगे हम। फिर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मतलब ऑयल है, एक्सट्रैक्ट्स है, पेस्ट है, इन्फ्यूज्ड स्पाइस, इन्फ्यूज्ड सॉल्ट है, ये चीजें हम समझेंगे। फिर हम जो मसाले हम कवर करने वाले हैं,
जो ग्लोबल स्पेसिफिक है, तो मटन मसाला, फिश मसाला, मुगलाई मसाला, तंदूर मसाला, चिकन मसाला, नॉनवेज बिरयानी मसाला, ये मसालों का ग्लोबली बहुत ज्यादा डिमांड है। इधर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या इंडिया में जो फॉरेन क्राउड है, फॉरेन के हिसाब से, फॉरेन टेस्ट पैलेट के हिसाब से जो चीजें बनती है, वो चीजें हम सिखाएंगे। फिर हम नूडल्स मसाला सिखाएंगे, पेरी पेरी मसाला सिखाएंगे, मैक्सिकन टैको सीजनिंग मसाला है, चिली मसाला है, चिपोटले मसाला है, इटालियन मसाला है, और मिक्स्ड हर्ब्स है। ये सारे मसाले हम सब लोग इंडिया में, इसका इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज्यादा डिमांड है। हम इतना, हमारा नूडल्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, हर गाड़े पे आज नूडल्स, चाइनीज मसाले बनते हैं। फिर मसालों का रिक्वायरमेंट होता है। आज हर जगह पे आपको सैंडविचेस, इटालियन चीजें दिखेगी, तो वहां पे इटालियन, मैक्सिकन के मसालों का रिक्वायरमेंट है। तो ये मसाले आज बहुत हाई मार्जिन पे बिक रहे हैं, बहुत हाई मार्जिन पे, छोटे छोटे सैशेज में ये मसाले बिक रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसमें एंट्री करें तो बहुत बड़ा मार्केट आप इजीली कैप्चर कर सकते हो विदाउट एनी कंपटीशन। आज इसके लिए आपके रीजन में अगर आप आसपास भी देखो, तो ये मसाले कोई नहीं बनाता है, सब लोग रीजनल मसाले बना रहे हैं। तो वो चीजों पे आप, इस पे आपको वो कंपटीशन बीट कर सकते हो। फिर इसके लिए एक पूरा सेटअप कैसे करें, तो ये जो मसाला है, इसके लिए हम आपको पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस, रेसिपी, इंग्रेडिएंट के साथ हम आपको सिखाते हैं ये सारे मसालों पे। फिर हम आपको इसमें एक प्रोसेसिंग का यूनिट कैसे सेट करें, तो जिसके लिए आप छोटे स्केल से घर से करो या बड़े स्केल पे फैक्ट्री पे करो, हम वो आपको पूरा चीजें सिखाएंगे। उसके लिए क्या मशीन लगती है, कौन से टाइप के लाइसेंसेस लगते हैं, ये चीजें हम सिखाएंगे। फिर लो इन्वेस्टमेंट से शुरू शुरू करना, आपको घर से करना है, तो वो चीजें सिखाएंगे। फिर आप होम बेस्ड ग्राइंडिंग सेलिंग कैसे कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस कैसे, B2B कैसे ला सकते हो, B2C कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन कैसे बेच सकते हो, ये चीजें हम सिखाएंगे। फिर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, शेल्फ लाइफ भी हम आपको सिखाएंगे। तो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या क्या है, जिप लॉक्स है, या छोटे छोटे पाउचेस में आजकल ये मसाले बिक रहे हैं, तो वो चीजें सिखाएंगे। उसके लिए लेबल कैसे बनाए, FSSAI का कोड वगैरह या आपको उसमें लगता है, तो वो लेबल कैसे बनाए, ब्रांडिंग कैसे करे, शेल्फ लाइफ कैसे इंश्योर करे कि शेल्फ लाइफ अच्छा है। फिर लोकली और एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या उसके नॉर्म्स है। फिर आपको मार्केटिंग का सिखाएंगे, तो फिर आपको ऑनलाइन बेचना है, B2B करना है, होटल्स को सप्लाई करना है, तो ये सब कैसे करें, अप्रोच कैसे करें, ये सिखाएंगे। फिर बिजनेस प्लान कैसे बनाए, इसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी भी होता है, इंसेंटिव्स होते हैं, या अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो वो कैसे करें, हम समझाते हैं। और फिर एक्सपोर्ट कैसे करें, ये एक्सपोर्ट में भी बहुत पोटेंशियल है, तो एक्सपोर्ट कैसे करें, उसके लिए लाइसेंस क्या कैसे अप्लाई करें, वो सारी चीजें इस प्रोग्राम में कवर करेंगे। तो ये 2 वीक का काफी इंटेंसिव इन डेप्थ प्रोग्राम होता है, जिसमें हम आपको पूरा मसालों का प्रैक्टिकल के साथ हम समझाते हैं। लाइव ऑनलाइन इसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, जिसमें हम आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करते हैं। और कुछ लोगों ने, ये हमारे कुछ एल्यूमनाइज है जिन्होंने हमारा इंडियन स्पाइसेस का प्रोग्राम अटेंड किया है। हमारा इंडियन स्पाइसेस और ग्लोबल स्पाइसेस काफी अलग अलग है। तो ये जो एल्यूमनाइज है, इन्होंने इंडियन स्पाइसेस के हमारे प्रोग्राम्स अटेंड किया, और आज बड़े स्केल पे इंडियन मसाले उन्होंने बड़े बड़े लेवल पे लेके गए। और फिर हम उनका ही रिक्वायरमेंट समझे, जो लोग हमारे आज इंडियन मसाले कर रहे हैं, उनको डाइवर्सिफाई करना था, उनको स्केल अप करना था। तो फिर हमने ये ग्लोबल स्पाइसेस के लिए अलग से हमने हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। ये हमारा थर्ड बैच है, एंड काफी सक्सेसफुल हमारा रिजल्ट्स मिले हमारे फर्स्ट 2 बैचेस के लिए। सो ये कुछ हमारे एल्यूमनाइज है जिनके खुद के ये प्रोडक्ट्स है, अलग अलग टाइप के उन्होंने मसाले बनाए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे उन्होंने अलग अलग टाइप के मसाले बनाए हैं। और ये आप थोड़ा यहाँ देख सकते हो, तो इंटरनेशनल क्यूजिंग के हिसाब से कुछ लोगों ने अपने मसाले हमारे एल्यूमनाइज ने बनाए। सो ये इन डेप्थ प्रोग्राम होता है, पूरा आपको ग्लोबल स्पाइसेस के का सिखाते हैं। कुछ लोगों ने मुझे चैट पे पूछा है कि सर हमें इंडियन स्पाइसेस सीखना है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारा इंडियन स्पाइसेस का एक अलग प्रोग्राम है। आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो स्पाइसेस प्रोसेसिंग नाम से एक अलग कोर्स देखने मिलेगा। यहाँ पे आप हमारे इंडियन स्पाइसेस का सीख सकते हो। तो जैसे पाव भाजी मसाला, रसम मसाला, पिकल मसाला, मिल्क मसाला, बिरयानी मसाला, करी मसाला, पंजाबी मसाला, गोड़ा मसाला, चाट मसाला, तो ये सारे इंडियन मसाले हैं। इंडियन मसालों के लिए भी बहुत डिमांड है, आपके रीजनल टेस्ट के हिसाब से, पैलेट के हिसाब से।
आप कस्टमाइज कर सकते हो और आपके रीजनल के हिसाब से भी मसाले बना सकते हो। तो ये हमारा 2.5 वीक्स का प्रोग्राम है। एंड तो जिन लोगों को इंडियन सीखना है, आप इंडियन मसालों का ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और जिन लोगों को हमारा वेस्टर्न, जो आज जिस पे हमने वेबिनार किया है, तो ऑफ कोर्स हम सारे ग्लोबल स्पाइसेस पे आए हैं। तो हम ये जो ग्लोबल स्पाइसेस है, हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 16 सितंबर से। ये कोर्स 2 वीक्स का है और इस कोर्स का फीस है 6,000 रुपीज। हम आपको इस 2 वीक्स में पूरा इन डेप्थ ग्लोबल स्पाइसेस सिखाएंगे। ये ऐसी चीज है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये नॉलेज कहीं और नहीं मिलेगा। अलॉन्ग विथ आपको एक हमारा टेलीग्राम का एक हमारा कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का भी एक्सेस मिलेगा, जिसमें हमारे जिन्होंने स्पाइसेस के प्रोग्राम्स किए हैं वो सारे एल्यूमनाइज हमारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो मैं क्विकली आपको वो हमारा एल्यूमनाई कम्युनिटी है उसका भी एक्सेस मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे वो एल्यूमनाई कम्युनिटी का आपको बेनिफिट हो सकता है। तो इसमें मैं क्विकली और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने को। हमारे यूट्यूब चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर्स है, आज 28,800 है। हम बहुत जल्द 30,000 का सब्सक्राइबर का काउंट रीच करने वाला है। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको बहुत सारे पॉडकास्ट देखने मिलेंगे, बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा अलग अलग स्पाइसेस के बारे में, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में। ना ना सिर्फ स्पाइसेस, बट फिर आपको मिलेट्स है, डिहाइड्रेशन है, अदर इंडस्ट्रीज जैसे सोलर है, फिर प्लास्टिक पैकेज, प्लास्टिक रिलेटेड है, जेम है। हर एक सेक्टर्स पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटेंट देखने मिलेगा। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा कंटेंट आपको देखने मिलेगा। एंड हमारा एक पॉडकास्ट है धंधे की बात नाम से, जहाँ पे हम हमारे एल्यूमनाइज के साथ पॉडकास्ट शूट करते हैं। उनके बिजनेस आज कैसे बड़े स्केल पे आए हैं, ये सब चीजें हम जानते हैं। तो ये आप पॉडकास्ट देखिए। यहाँ पे आप कुछ लोगों के वीडियोस देख सकते हो। ये हमारे द्वारका मैम है जो आज 70 lakhs पर मंथ का टर्नओवर अचीव कर रहे हैं। ये हमारे स्वप्निल लांडगे जो इन्होंने फूड फ्रेंचाइजी का बिजनेस बनाया, आज 300 फ्रेंचाइजीज पे वो पहुंच चुके हैं। ये हमारे सुजाता शेखे मैडम है जिन्होंने आज 5 करोड़ का वो टर्नओवर कर रहे हैं, 400 टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ फूड के एंटरप्रेन्योर्स है। एंड ऑफ कोर्स आप जब उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज का और एक प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको और भी लोग मिलेंगे जो आज हमारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस कर रहे हैं। एक स्पाइसेस में हमारे कुछ लोग के हमने पॉडकास्ट शूट किए हैं। मैं आपको क्विकली उन लोगों के वीडियोस दिखाता हूँ और फिर हम वापस Q&A पे फोकस करते हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। आ, ये हमारे कुछ एल्यूमनाइज है, उन लोगों के आप वीडियोस जरूर देखिए कैसे। ये हमारे रेशमा मैम है जिन्होंने घर से बिजनेस शुरू किया। आज महीने आज 2 से 3 लाख का वो टर्नओवर कर रहा है। तो आप इन्होंने मसाला बिजनेस किया है तो उनका वीडियो देख सकते हो कैसे उन्होंने मसाला किया। ये हमारे सुलोचना मैम है जो आज 3 लाख रुपए पर मंथ का बिजनेस कर रहे हैं। आप उनका भी एक शॉर्ट में क्विकली आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ एंड हम फिर Q&A पे फोकस करेंगे वापस। यूनिट में रोस्टिंग मशीन है जिसमें मेरा एक टाइम में 25 किलो माल भूनता है। वो 10 मिनट में 25 किलो माल भून के बाहर निकालता है। शुरुआती दिनों में मैं घर से करती थी, हर रोज 15-15 किलो मटेरियल बनाती थी। मैं खुद की फैक्ट्री बना ली तो अभी हर रोज का 100-150 किलो माल जाता है। स्टार्टिंग में मैं जब घर से करती थी तो उस टाइम हमने 10-10 ग्राम के 10 वाले बॉक्सेस बनाए थे, कोई भी नहीं लेता था। फिर हमने फ्री में देना चालू किया, लेकिन चालू करना है हमको तो वो नो लॉस नो प्रॉफिट इस बेसिस पे उनको कभी कभी सैंपल भी दिए। तो इस तरह पे एक चालू हो गया और अभी हम सैंपल भी नहीं देते। तो अभी घर में खाने वाले वो भी लेते और होटल वाले सभी वो बोलते कि एवरेज उनके मुकाबले आपकी क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी कम है। अभी इस टाइम में तो मुझे स्मॉल भी चालू है और बल्क में भी चालू है। साथ एक काला मसाला है, ये मेरा हर 8 दिन में कम से कम 150-200 किलो तक जाता है ये काला मसाला। तो ये हमारे एल्यूमना है, उनका आप पूरा जर्नी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे उन्होंने अपना स्पाइसेस का बिजनेस ग्रो किया। अलॉन्ग विद आपको एक स्पाइसेस का कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे ये ग्रुप पे आप देख सकते हो तो हमारे 200 से ज्यादा मेंबर्स है जिन्होंने सिर्फ स्पेसिफिकली स्पाइसेस के कोर्स किए हैं। वो सारे इस प्रोग्राम में, इस ग्रुप में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसमें आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, एट द सेम टाइम आपको सप्लायर्स भी मिलेंगे। अभी आप देख सकते हो कि किसी को रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की, उन्होंने तुरंत ग्रुप पे डाला। किसी ने ये टाइप के मसाले बनाए, उन्होंने तुरंत ग्रुप पे डाला। फिर उन्होंने बताया कि रीसेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। फिर किसी ने ये कश्मीरी बेट की
मिक्स ब्लेंड नाम से नया टाइप का मसाला बनाया है। फिर ये रिसेंटली हमारे एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने ये नए प्रोडक्ट उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, तो उन्होंने अपना ये इंडियन स्पाइसेस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो हमारे एलुमनाइज ने बनाए हैं। फिर हम अलग अलग अपडेट्स डालते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल के भी लोग मिलेंगे, जो हमारे कुछ लोग रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं। तो ऐसे टाइप के रॉ मटेरियल के रिलेटेड भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर ये देखो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट है जिन्होंने इतने सारे टाइप के ब्लेंड्स बनाए, मसाले बनाए। तो हमारे प्रोग्राम के बाद इन्होंने ये सारे बिजनेसेस शुरू किए एंड आज बड़े स्केल पे अच्छे अच्छे, आप उनका पैकेजिंग देखिए। तो इस टाइप के उन्होंने हमारे पार्टिसिपेंट्स ने ब्लेंड्स बनाए, मसाले बनाए। तो ये कुछ उनके प्रोडक्ट के फोटोज है। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स है जो इस हमारे ग्रुप में कनेक्टेड है। 200 से ज्यादा लोग हैं। आप इन सबके साथ कनेक्ट कर सकते हो, इनके सबके साथ डील कर सकते हो। एंड आपको सिर्फ स्पाइसेस का एक कम्युनिटी मिल जाएगा। ये देखो और एक किसी ने हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने ये अलग टाइप के ये और एक स्पेशल स्पाइसेस का उन्होंने बिजनेस शुरू किया है। तो ये उनका ब्रोशर है। तो ये सारे लोग जो है आपको कनेक्ट हो सकते हो इन सब के साथ, आप अंडर वन ग्रुप एक कम्युनिटी के द्वारा। तो ये कम्युनिटी का भी आपको एक्सेस मिलता है कोर्स के साथ, इसका लाइफ टाइम एक्सेस आपको रहेगा। नाउ हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है। यस, सो सर अगला है कि सर स्पाइसेस का स्पेसिफिक पैकेजिंग का भी नॉलेज दिया जाएगा क्या? हाँ, दिया जाए। पैकिंग के ऊपर अपना एक सेशन है इंडिया में। क्योंकि स्पाइसेस पैकेजिंग में कोई चैलेंजेस आते हैं क्या, इश्यूज आते हैं क्या? आते हैं, क्योंकि है ना, अभी फॉर एग्जांपल होल स्पाइसेस पैक करेंगे, उसके एजेस ना पॉइंटेड एंड शार्प रहते हैं। तो हम लोग सिंगल लेयर पैकिंग में पैक करेंगे तो उधर माइक्रो होल्स हो जाते हैं, फिर बाहर का मॉइस्चर अंदर हो जाते प्रोडक्ट को खराब कर देता है। उसके लिए फिर अपने को डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, ऐसे अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं। तो उसके ऊपर अपना पैकिंग के ऊपर इंडिपेंडेंट सेशन है। ओके। और ये सब ये जो स्पाइसेस है वो हम लाइव सीखने वाले हैं। तो ये लाइव ऑनलाइन हम आपको स्पाइसेस बना के दिखाने वाले हैं और फिर आपको प्रोडक्ट रेसिपी, उसका प्रोसेस पूरा हम आपको सिखाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम लाइव करेंगे सो दैट आप ड्यूरिंग द कोर्स आप भी खुद अपना प्रोडक्ट बनाओ, आप भी खुद प्रैक्टिकल करो। आप जैसे सीखते हो हम चाहते हैं कि आप भी इमीडिएटली वो अप्लाई करो और आपके प्रोडक्ट बनाओ। और नेक्स्ट डे सेशन में ज्वाइन करने से पहले आपके डाउट्स पूछो, आपके चैलेंजेस पूछो। सो यस सर, क्यूएसआर का सीखना है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के लिए। अगर आपको क्यूएसआर सीखना है तो उसके लिए हमारा एक अलग प्रोग्राम है। आप क्लाउड किचन एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का हमारा प्रोग्राम देख सकते हो उद्योगवर्धिनी की वेबसाइट पे। आप क्यूएसआर वो अलग से है। ओके। अगर आप कोई एलुमनाई इस वेबिनार में जुड़े हैं तो आप एलुमनाई आप हमें hello@udyogvardhini पे ईमेल कर सकते हो। आपके लिए विल शेयर यू एलुमनाई के लिए हम क्या क्या चीजें हो सकती है वो हम अलग से आपको गाइड करेंगे। ओके। कैन वी बी एबल टू बिजनेस ट्रेडिंग विदाउट मैन्युफैक्चरिंग? सर हम बिजनेस ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या कर बिना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करे? दूसरे कंपनी जो बना रहे हैं वो आपको व्हाइट लेबल आपके ब्रांड से पैकिंग करके दे देंगे, आप आपके नाम से बेच सकते हैं, या आप रीपैकिंग करके भी आप बेच सकते हैं। उसके लिए भी अलग से लाइसेंस मिलता है आपको। ओके ओके। यस यस, कुछ लोगों का क्वेश्चन है सर हमें दोनों चीजें ब्लेंड सीखना है। तो अगर आपको दोनों ब्लेंड सीखना है तो आपके लिए एक हम आपको कंबाइंड पैकेज बना के दे सकते हैं कि जिसमें आप दोनों चीजें एक साथ सीख सकते हो। तो आप जो अपने ग्लोबल स्पाइसेस है और जो डोमेस्टिक स्पाइसेस है, ये दोनों ब्लेंड्स के हिसाब से हमारा एक कॉमन कॉम्बो पैकेज आप ले सकते हो। कंबाइंड कोर्स पैकेज है। दोनों प्रोग्राम का फी, एक प्रोग्राम का फी 6,000, एक प्रोग्राम का फी 7,200 है। अगर आप दोनों एक साथ सब्सक्राइब करते हो, अगर आपको दोनों चीजें सीखनी है तो आपके लिए 9,000 रुपीज में ये प्रोग्राम मिल सकता है। अगर आप दोनों चीजें के लिए एक साथ साइन अप करते हो तो वो साइन अप करने का लिंक जो है मैंने चैट बॉक्स पे डाला है। ओके। और अगर आप और आपको ऑलरेडी आपने कुछ लोग दिख रहे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी इंडियन स्पाइसेस का अटेंड किया अभी ग्लोबल में, तो मैं आपके लिए जो हमारे एल्यूमनाइज है उनके लिए हम सेपरेटली आपको लिंक भेजेंगे रजिस्ट्रेशन का। कोई 3-4 लोग हैं जो अभी मुझे दिख रहे हैं एल्यूमनाइज है,
सो यस, आपके लिए अगर आपको ग्लोबल सीखना है स्पेसिफिकली, तो हम आपके लिए अलग से लिंक भेजेंगे। एंड जिनको आज वेबिनार में जिनको ग्लोबल स्पाइसेस में ही स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, तो मैं आपके लिए ग्लोबल स्पाइसेस का लिंक मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स पे डाल चुका हूँ। यस, फॉर द कॉम्बो दोनों कोर्सेज साथ में, मतलब एक के बाद एक होता है। तो जैसे ही हमारा ग्लोबल स्पाइसेस का प्रोग्राम होगा, उसके बाद इंडियन स्पाइसेस का प्रोग्राम शुरू होता है। सो अगर आप कॉम्बो साइन अप करते हो, तो आपको दोनों कोर्स की फीस जो है टोटल 13,200 होता है। अगर आप दोनों साइन अप करते हो, तो आपको 9,000 में दोनों कोर्सेस आपको मिलते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग। सो हमारा मेन ये है कि हम आपको हर सेशन के बाद एक रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको शेयर करते हैं। जैसे ही सेशन होता है, हम नेक्स्ट डे वो रिकॉर्डिंग्स अपलोड करते हैं और आप गूगल ड्राइव पे के द्वारा हम आपको शेयर करते हैं, जिसका एक्सेस आपके पास परमानेंट होता है। लाइफ टाइम आपको एक्सेस उस रिकॉर्डिंग का मिलता है। सो आपको कोई कोई सेशन आपका मिस होता है, यू कैन ऑलवेज गेट द एक्सेस फॉर द रिकॉर्डिंग। अगर कुछ लोगों को अभी अनम्यूट करके पूछना है, आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो आपके क्वेश्चंस। चैट बॉक्स के मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर किसी को अनम्यूट करके पूछना है, हैंड रेस करके पूछना है, तो आप आपका हैंड रेस करके पूछ सकते हो। ऑलरेडी ड्यूरिंग द वेबिनार अभी एक जस्ट रजिस्ट्रेशन आया है। श्रद्धा वैद्य आपका मडगांव गोवा से है। मैं वेलकम करता हूँ आपका इस प्रोग्राम में। थैंक्स। ओके, किसी को और कोई क्वेश्चंस है? अगर आपको हैंड रेस करके पूछना है, आप हैंड रेस करके भी पूछ सकते हो। यस, किसी ने अनम्यूट किया है। हाँ। हेलो। यस। मुझे हाँ। ये मुझे ये पूछना था कि जैसे आप रेसिपी बताएंगे तो 1 केजी मसाले में जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि समझो क्लोव उसमें 50 ग्राम जाती है, तो 100 किलो में उस हिसाब से 5 किलो जाएगी या डिफरेंट हो जाती है? देखो, अपना रेसिपी जो है ना, एक स्टैंडर्ड रेसिपी ऐसा रहता है। फिर 1 किलो के लिए कैसा कन्वर्ट करना है 1 किलो में, ओके, वो आपको कवर करेंगे। तो 1 किलो आपको आ गया, तो हम्म। आप 10 किलो सिमिलरली इंटू 10 करके सिमिलरली 10 किलो आपका हो जाता है, या ओके 100 केजी फाइन। चाहिए तो वैसे। तो हम लोग बेसिक रेसिपी इनटू रहते हैं, उससे 1 किलो कैसे डेवलप करना है वो आपको कवर करेंगे। फाइन, यानी इनटू नंबर्स करते जाना। या इंटू नंबर्स हो जाएगा। जो फाइन। क्या होता है, कुछ रेसिपीज है उसमें कुछ, फॉर एग्जाम्पल चिली है, वो उसका क्या है हम्म। ना, अपने को वेस्टेज भी होता है उसमें, वो वेस्टेज कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। बराबर। तो उसी तरह से 1 किलो का हम लोग डेवलप करते हैं। ओके। अच्छा, इसमें आप ये जो अगर समझो अपने को ब्रांडिंग से स्टार्ट करना है हम्म। प्रोडक्शन स्पाइसेस का, तो हम्म। लेबलिंग डिजाइनिंग सब आप करवा के देंगे या कांटेक्ट करवाएंगे, किस तरह से रहेगा? वो चाहिए होगा तो लिंक मिल जाएगा, बट कैसे करना है आपको गाइड किया जाएगा। फाइन, बैच कोडिंग वगैरह। और यस। इसमें जो हम मसाला बनाते हैं उसका शेल्फ लाइफ चेक करना है, वो किस टाइप से रहता है? अभी दो चीजें उसमें, आप पैकिंग के लेबल जब भी बनाते हैं ना, एक तो न्यूट्रिशन चार्ट हम्म। आपको कंपलसरी प्रिंट करना है, और प्लस आपको हम्म। शेल्फ लाइफ कितना है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हम्म। लेबोरेटरी जो रहते हैं उनको सैंपल लेके हम्म। उनसे आपको टेस्ट रिपोर्ट लेना है। फिर पैकिंग के ऊपर प्रिंट ओके। कर सकते हैं, एंड ये जो रिपोर्ट है एवरी 6 मंथ्स के बाद आपको रिपीट करना ओके, तो न्यूट्रिशन भी वही करके देंगे, है। वही न्यूट्रिशन करके, चार्ट? वही लैब करके दे देंगे। ओके फाइन, थैंक यू। ओके। थैंक्स। किसी को और कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। सो ये कोर्स में पूरा लाइव होता है। आप कोर्स में डायरेक्टली अनम्यूट करके आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो क्वेश्चंस आपके मन में नहीं है बट किसी और के मन में आते हैं वो टॉपिक के रिलेटेड, तो आपको वो क्रॉस बेनिफिट भी काफी होता है। और ये ऐसे सेशंस ओवर द 2 वीक्स हमारे चलेंगे, हर रोज लाइव होके चलेंगे। तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस का आंसर्स भी हमें मिलता है। यस, कुछ लोगों ने वीडियोस ऑन किए हैं, शायद आपको क्वेश्चन है प्रवीण जी। यस। हेलो। हाँ। हाँ। हेलो सर। मैं जानना चाह रहा था, मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ सर। तो जैसे मैं आप ऑनलाइन जो बता रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको प्रैक्टिकल भी सीख सकता हूँ आपके यहाँ आके? उसका चार्ज जो भी हो हम दे पाए आपको। अभी ऑफलाइन प्रोग्राम नहीं है सर, ये हाँ, ऑनलाइन जो है ना, सर, ऑनलाइन ही है। आप कहाँ पे लोकेटेड है? आई एम फ्रॉम भीलवाड़ा राजस्थान सर। अच्छा, तो ये ऑफलाइन है। नॉर्मली आप देखोगे ना, ऑल इंडिया से क्राउड अपना पार्टिसिपेंट्स रहता है, यूजुअली सर। प्रॉब्लम नहीं आता है।
बट आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है ना, आप जब भी डेवलप करने जाते हो, नया यस start यस कर रहे यस। हो, तो जो सपोर्ट चाहिए ना, वो आप व्हाट्सएप पे या फोन करके कंटिन्यूस हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपका सक्सेस होने तक आपके साथ रहते हैं। सर आपका कोई प्रतिनिधि आके हमें समझा सके, जैसे उधर आप आने तो की संभव जरूरत नहीं नहीं है। लगती है सर, इतना साल से हम सर लोग कर रहे हैं ना, तो अब तक सर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ा है, फोन पे ही पर ही काम हो गया। और ओके ओके, अच्छा थैंक अच्छा 4-4 टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये ऑनलाइन यू। कोर्स ओके करके ही, तो वो कर सर सकते तो सर, आप भी कर पाओगे। श्योर श्योर सर श्योर, हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। और एक बात क्या है कि इसमें आपका एक, जैसे ही आप ऑनलाइन जुड़ते हो तो पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं, तो आपका एक डे वन से आपका एक नेटवर्क बन जाता है पूरे इंडिया का। एट द सेम टाइम आपको पोस्ट प्रोग्राम जब भी सपोर्ट है तो वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपको डाउट है वो करते हैं। अभी जिन लोगों का मैंने कम्युनिटी दिखाया, जितने लोगों ने वो सर इतने सारे ब्रांड्स बनाए, वो सारे ऑनलाइन प्रोग्राम के ही बेनिफिशियरीज है, सारे एल्यूमनाइज हमारे ऑनलाइन के ही है, और वो ग्रुप में पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, तो आप वो सर कुछ बेफिक्र रहिए। हाँ, पर सर जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं कुछ अच्छे बड़े लेवल पे कुछ काम करूँ, तो उसमें मेरे को लगता है कि क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल नया हूँ और मैं बड़े लेवल पे काम भी शुरू कर करूँ, तो सकते हो, मैं आपका बड़ा लेवल का जो टारगेट है ना वो अचीव कर सकते हो। सर हाँ थोड़ा बहुत मैं कम से कम उसके लिए आपको गाइड मंथली। करेंगे सर आगे। सर हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। अभी देखो बड़े लेवल पे आपको करना है ना, एक हमारे यूट्यूब पे एक हमारा वीडियो है, ये सर हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है, उन्होंने सर 40 लाख लोन लिया और बड़े स्केल पे उन्होंने बिजनेस सेट किया है उनका। मैं जस्ट क्विकली, अगर मुझे वो अभी वीडियो मिलता है तो मैं प्ले करता सर हूँ। बट उन्होंने, ये हमारे ऑनलाइन के बेनिफिशियरी है, वो जालना नाम से छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बट उन्होंने हम्म। ऑनलाइन प्रोग्राम किया एंड बहुत उन्होंने मेहनत करी, और उनको हम टाइम टू टाइम सपोर्ट देते गए। उनको लोन मिलाने के लिए भी हमने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए भी उनको जिनसे बना के लेना है उन लोगों से हमने कनेक्ट करके दिया। बड़े स्केल पे उन्होंने बिजनेस किया। अभी ये देखो, ये हमारे पार्टिसिपेंट है, अभी आप बोल रहे हो ये यूएस से जुड़े हैं, हमारे ये जो वीडियो देख रहे हो ना, ये यस यूएस से यस। उन्होंने हमारा कोर्स किया है, अमेरिका से वो जुड़ के आज। अभी मैं इनका वीडियो प्ले करता हूँ। धन्यवाद उद्योग वर्धिनी, जो मुझे यहाँ बुला के मेरा रिव्यू या एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। मैं फिलहाल यूएसए डैलस टेक्सास में रहती हूँ, और मैंने रिसेंटली उद्योग वर्धिनी से अपना स्पाइस का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है, और मैं मेरा वेंचर लॉन्च करने में आई एम प्लानिंग। तो अभी ये 1 साल पहले का वीडियो है, बट अगर आप उनका आज करंट स्टेटस करोगे तो उन्होंने अच्छा बिजनेस भी सेट कर दिया है। तो हम्म। आप उस पे बेफिक्र रहिए, आपको पूरे इंडिया से, रादर वर्ल्ड से लोग जुड़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, तो उस पे आप बेफिक्र रहिए। और ये जो नॉलेज हम दे रहे हैं ना, ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये काफी यूनिक नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें। ओके, यस दीपाली, आपका क्वेश्चन पूछिए। हॅलो. हाँ, हाँ सर, मी पुण्यातून बोलते. हिंदी में पूछिए प्लीज। हाँ, मैं पुणे से बात कर रही हूँ. हाँ, जैसे कि अभी मैं ऑनलाइन आपका कोर्स का देख रही हूँ. मैं फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन किया आपका तो मुझे हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम बड़े क्वांटिटी में करेंगे तो उसका क्वांटिटी का मीन्स पीडीएफ या कैसे बताएंगे हमें कि आप बड़े क्वांटिटी में बनाना है तो आपको इतना केजी लेना है, इतना केजी लेना है करके आप कैसे बताएंगे मुझे ऑनलाइन? देखो नोट्स जो है ना वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलने वाला है, वो आप ओके. प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। हाँ, फिर ओके. आपको 1 किलो का रेसिपी मिलेगा, 1 किलो कैसे करना ओके. है। 1 किलो करना तो है तो उसके उससे आप 10 किलो कर हिसाब सकते हो। से हम बड़ी हाँ, क्वांटिटी में प्लस क्या है ना, जब भी आप बनाते हैं. डेवलप करते हो ना तभी आप हमसे इंडिविजुअली भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो फैकल्टीज है, तो आपको गाइडेंस मिलेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे आगे चल। यानी अपना ओके. ये 2 वीक का कोर्स करने के बाद अपना रिलेशन खत्म नहीं होता है, वहां से शुरू होता है अपना रिलेशन। ओके, उसके बाद भी कोर्स खत्म होने के बाद भी कुछ हमें हाँ, प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस आती है सपोर्ट छोटी चालू छोटी, तो रहता है। आप हेल्प करेंगे ना? डेफिनेटली डेफिनेटली, ओके सर. टेक्निकली आपका प्रोजेक्ट थैंक यू. फेल होने नहीं देंगे कब। ओके सर. थैंक यस, यू. थैंक थैंक यस। मोहम्मद, आपका कोई क्वेश्चन है आपको? यस, पूछिए मोहम्मद।
सर गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। यस, पूछिए वो। मेरा ये बोलना था भैया कि सर जैसे मैं दूर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और ये खुशी की बात है कि आपको बताने के लिए कि मैं पहले से ही, जो हमारा सर ने कहा कि मेरे पापा और मेरे दादा, मतलब वो मसालों का ही काम करते करते मैं थर्ड जनरेशन हूँ। वेरी नाइस। बट हो ऐसा गया है सर कि अब हम वहां से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे सही सर। वो ओके। कह रहा है कि अब जो, मतलब कि हर एक फैमिली में होती है एक डिवाइड एंड रूल वाली बात, तो एक अब यहाँ तक पहुंच गया, तो अब जो 2000 के बाद वाली जो चीजें हैं, जो नस्ल आ रही है, वो नस्ल अब एडजस्ट नहीं करती। ओके। तो सर मेरा ये कहना है कि मैं अब जो है ना, जो मसाला हमारा चल रहा है वो चल रहा है, एक बराबर। ब्रांड का नाम है, मतलब हम रॉ मटेरियल ला के उसको पीस के, हमारा एक ब्रांड है ताज मसाले करके, उसको हम रूरल में बेचते हैं। ओके। ठीक है, और माशाल्लाह अच्छी सेल है, मतलब बराबर। छोटे मोटे सेल नहीं है, अच्छी सेल है। तो हम्म। अब मैं ये चाह रहा हूँ पर्सनली, मैं एक नया ब्रांड तैयार करूँ। करेक्ट। उस ब्रांड में, मतलब जो आपने कहा पेरी पेरी और स्नैक्स, जो चिली चिली स्नैक्स अभी आता है लेटेस्ट वो, ब्लेंड जो है, हाँ। हाँ जो आपने कहा अभी B2B खासकर, या B2C बराबर। जैसे भी हो, तो मैं ये चाह रहा हूँ। तो सर मैं बेसिकली पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैं आपसे कनेक्ट होके जैसे आपसे बात करूंगा, तो जैसे पेरी पेरी अभी इंडिया में बहुत ज्यादा बिकने लगा है, करेक्ट। तो सर ये आपके हिसाब से रूरल में भी बिकता है कि ये अर्बन में भी रूरल बिकता में है? भी बिक रहा है। अभी क्या हो गया ना, इंटरनेट आने से ना, ये अवेयरनेस ना सब जगह फैल गया। उधर भी ओके पेरी सर। पेरी डिमांड में है। ओके सर। समझ में तो है ना? सर पहले कैसे था, लिमिटेड था, लोगों के पास नॉलेज नहीं था, अभी सब एक्सपोजर हो गया। इसलिए लोगों को यस अभी अमेजोन से बहुत रूरल में ज्यादा बिकते हैं ऐसे टाइप के मसाले। सर। हम्म। सर अभी मैं बताना चाहूंगा कि सर मैंने कंपनी बना ली है, वेरी नाइस। ब्रांड भी मैंने तैयार कर लिया है, वेरी नाइस। बट आपकी जरूरत थी, अब वो माशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी, गुड गुड। क्योंकि क्योंकि मुझे आपसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए था, और हाँ। वो आपसे मैंने स्क्रॉल करते करते, बोलते हैं ना कभी कभी अच्छी चीजें मिल जाती है, करेक्ट। तो वो आप मिल गए। वेरी तो अब नाइस। इंशाल्लाह ना, जो मैं अब आपसे जुड़ के, और बाकी सब क्वेश्चंस का आंसर तो मैं सबकी तरफ से लेते जा रहा हूँ, तो वो करेक्ट। आंसर मेरे भी काम आ रहे हैं। यस यस, बस डेफिनेट। थैंक ऑल यू द सर, बेस्ट। थैंक यू, ऑल द थैंक बेस्ट। यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। एंड सिर्फ हम नहीं है हमारे साथ, आप जब आप जैसे हमारे एलुमनाई में जुड़ते हो, ये जो ग्रुप मैंने जो दिखा है, यहाँ पे 250 से मेंबर्स है, ये सब भी आपके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों ने हमारा कोर्स किया है उद्योग वर्धिनी का, और उसके बाद बिजनेस शुरू किया है। और ये कोई लोग छोटे स्केल पे कर रहे हैं, कोई लोग बड़े स्केल पे कर रहे हैं, और आपको आपके आसपास के लोग भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, कोई सूरत से है, कोई गुजरात से है, कोई पूरे इंडिया से, अभी देखो कोई साउथ से है। तो आपको रॉ मटेरियल हो, आपको जो भी चीजें हो, ये ग्रुप में आपको पूरा मिल जाता है। तो सिर्फ हम नहीं, बट एक पूरा एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ जुड़ता है इस कोर्स में। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और जैसे आपने भी बताया कि जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग, दूसरों के सवालों से हमारा नॉलेज बढ़ता है, तो वैसा ये कोर्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है आपको। अभी ड्यूरिंग द वेबिनार मुझे ऑलरेडी और एक एडमिशन आ चुका है, तो और कंबाइंड के लिए काफी एडमिशन्स आ चुके हैं। तो दो, अगर आप दोनों प्रोग्राम सीखते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको ग्लोबल स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस दोनों सीखना है, और अगर आपको ऑलरेडी इंडियन स्पाइसेस में बिजनेस है, या आपको फर्स्ट टाइम ग्लोबली करना है, आप दोनों चीजों में इस ग्लोबली भी आप बहुत ग्लोबल स्पाइसेस से आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हो और बड़ा अच्छा लेके जा सकते हो। आर के, आपको कोई क्वेश्चन? यस, किसी ने अभी आर के आपने हैंड रेस किया है। ओके। आपको अनम्यूट अनम्यूट का रिक्वेस्ट डाला है, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ। Yeah. Now I am audible, sir. यस। यस यस। Yeah. सर जैसे आपने अभी बताया अलग अलग प्लेट, लाइक पेरी पेरी, टैको, मेक्सिकन, चिपोटले, तो इंटरनेशनल ब्लेंड हो गए। ये जब आप बनाओगे, या ये तो हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग है, सॉरी ऑनलाइन, हैंड्स ऑन नहीं है। सो जब हम ये घर पे बनाएंगे, तो अभी आप जैसे बोलोगे कि इसमें लंपिंग ना हो, इसके लिए सिलिका जेल वगैरह ये सब यूज करना है। जब हमारा फाइनल ब्लेंड होगा, या जो भी पेरी पेरी सीजनिंग बनेगा, तो उसमें क्या ये सब जो एडिटिव्स है, लाइक एंटी केकिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, या फिलर लाइक माल्टोडेक्सटिन, तो वो सब यूज करके जो आप ब्लेंड बताने वाले हो, वो सब अपने फिलर एंड नॉर्मली नॉर्मली जो हम लोग ब्लेंड सीखेंगे ना, वो विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट एनी केमिकल्स के रहेंगे। अपने सो पार्टिसिपेंट को वो सब करके 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिल गया। ओके, इस कंप्लीटली क्लीन लेवल, सर।
हाँ, और अगर आपको यूज करना है कुछ एडिटिव्स तो आपको गाइड करेंगे अलग से उसके। बट हो सकेगा जितना विदाउट एडिटिव्स करेंगे ना उतना आपके वो मार्केट के लिए भी अच्छा रहेगा। ओके। आपको क्लेम कर सकते हैं ना विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट केमिकल हमारे प्रोडक्ट्स है, हाँ हाँ, वो एडवांटेज आपको मिल जाता क्योंकि अभी चिपोटले जैसा सीजनिंग है, है। तो उसमें चिपोटले तो हमारा इंडियन तो चिली नहीं करेक्ट, है, या करेक्ट। फिर तो उसके उसके लिए तो वो अलग से चिपोटले वाला वैरायटी है, या हाँ, फर्मेंटेड है, या बराबर। स्मोकी नोट है। वो सब तो गाइड करेंगे आपको कौन से यूज करें। ओके। ओके ओके, यस। यस, किसी ने क्वेश्चन पूछा है चैट पे। तो ये सबको देखो, हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग मिलता है। हम प्रेफर यही करते कि आप लाइव ज्वाइन करो। अगर आपको लाइव आप ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है तो आप ऑफ कोर्स पूरा प्री रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हो। बट लाइव जब अटेंड करते हो तो आपके क्वेरीज क्लियर होते हैं, आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होता है, और आपके मतलब बहुत सारे सबके सवाल सुन के आपके भी बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियर होते हैं। तो हम प्रेफर यही करते हैं कि आप लाइव ज्वाइन करो। अगर आपको एक दो दिन ज्वाइन करना नहीं पॉसिबल है तो आप नेक्स्ट डे उसका आपको हम नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। और आपका रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको लाइफ टाइम होता है। और उसके बाद फर्स्ट हम नॉलेज पे फोकस करते हैं, जैसे ही आपको पूरा नॉलेज हो, फिर उसके बाद आपको जैसे ही आप शुरू करोगे आगे सपोर्ट लगेगा, वी आर ऑलवेज देयर। but everything is very covered in depth in the course. And सर, हम अगला है कि हम घर से शुरू करते हैं तो एफएसएसआई लाइसेंस इनफ है? कंपल्सरी, कंपल्सरी सिर्फ एफएसएसआई है। सिर्फ एमएसएमई एफएसएसआई आपको लगता है? चॉइस है करने के। ओके। बाकी हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, एमएसएमई, जीएसटी, ये सब चीजें लगती है क्या? जीएसटी आपको 80, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और 40 लाख के ऊपर जा रहा है बिजनेस तो जीएसटी लगेगा आपको। बट आपको ऑनलाइन बेचना है, अमेजोन से बेचना है, तो जीएसटी के बिना वो लेंगे नहीं बेचने के लिए। तो वो सब आपको गाइडेंस मिल जाएगा। बट आपने क्वेश्चन पूछा तो इमिडिएटली आंसर बता। ओके ओके। और अभी मैं जो एग्जांपल आपको दिखा रहा, जो बड़े स्केल पे उन्होंने बिजनेस किया है, तो आप यहाँ पे एक सेकंड, ये हमारे मीनल जैन मैडम है, जिन्होंने 40 lakhs के ऊपर का बड़े स्केल पे उन्होंने बनाया है। उनका आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल में, मीनल जैन आप सर्च कीजिए। बट ये वीडियो थोड़ा लोकल लैंग्वेज में, मराठी में है। और ये उनके प्रोडक्ट है टेस्टी स्टार्स। ये उन्होंने खुद का पैकेजिंग है, ये जो उन्होंने है उसका जो पूरा पैकेजिंग मशीन है, ये उनका खुद का है। और ये हमारे और भी पार्टिसिपेंट्स के यूनिट्स है, मसाले है, ये कोई सहायता है, कोई बायो नाम से है, किसी का टेस्टी स्टार से है। ये अलग अलग टाइप के मसाले हमारे एलुमनाइज ने बनाए हैं, ये उनके प्रोडक्ट्स के फोटोज है। तो ये इंडियन स्पाइसेस हो गए। ये इंडियन स्पाइसेस का पेज पे कुछ लोग हैं, अभी मुझे प्रोडक्ट दिखे, रिकॉर्डिंग्स दिखे। तो आप ये इंडियन स्पाइसेस का है, और जो हम ये प्रोग्राम सीख रहे हैं ये है ग्लोबल स्पाइसेस। ओके। यस। और हाँ, घर पे आप 12 lakhs तक, आप जब तक आपका टर्नओवर होता है तब तक आप घर से कर सकते हो, मतलब 1 लाख रुपीज पर मंथ। आपका जैसे ही टर्नओवर 1 लाख रुपए पर मंथ से बड़ा हो जाता है तो आपको एक छोटा सेटअप इंडस्ट्री शुरू करना का जरूरी होता है। तो आप जब तक आप 1 लाख रुपीज पर मंथ का टर्नओवर कर रहे हो आप घर से कर सकते हो। हमारे एल्यूमनाइज ऐसे की है, शुरुआत घर से किया, फिर धीरे धीरे टर्नओवर बढ़ते गए, और नेचुरली टर्नओवर बढ़ता है तो हमें एक्सपांड करना भी चाहिए। तो इसके हिसाब से उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज भी बड़ी बड़ी सेट की। एक्सपोर्ट में एफडीए लाइसेंस की हेल्प चाहिए, तो आपको इस प्रोग्राम में कौन से लाइसेंसेस लगते हैं वो चीजें हम आपको समझाते हैं। आपको लाइसेंस कैसे निकालना है उसके लिए एक्सपोर्ट का रिलेटेड हमारा एक सेपरेट प्रोग्राम है जहाँ पे हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में समझाते हैं। पर इस प्रोग्राम में एक बिजनेस यूनिट शुरू करने के लिए जो जो लाइसेंसेस लगते हैं वो चीजें हम आपको पूरी समझाते हैं। एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट के लिए बेसिक लाइसेंसेस क्या लगते हैं वो चीजें हम आपको पूरी समझाते हैं, मतलब आई कोड वगैरह है, तो वो सब चीजें हम सिखाते हैं। ओके, ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये अगर आप अभी आप नेक्स्ट 2-3 महीना बिजी हो प्रवीण जी, तो आप नेक्स्ट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, बट नेक्स्ट बैच में हमारा फीस बढ़ेगा। सो दिवाली के बाद हमारे जो प्रोग्राम्स है ये सभी का फीस हमारा दिवाली के बाद बढ़ने वाला है। सो अगर आप नेक्स्ट बैच जुड़ते हो तो शायद आपको ये जो ऑफर आज हम दे पा रहे हैं शायद वो नहीं मिलेगा। सो ऑलरेडी कुछ 3 लोगों के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, कंबाइंड, तीनों ने कंबाइंड के रजिस्ट्रेशन किए। श्रद्धा वैद्य जी है जो मड़गांव
गोवा से है, ये राजगीर से राज किशोर प्रसाद इनका एडमिशन आया है, और एक वडोदरा से पूजा पाठक इनका एडमिशन आया है। सो ये तीनों ने ग्लोबल डोमेस्टिक एंड ग्लोबल स्पाइसेस कंबाइंड प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया है। सो ग्रेट, ये तीनों रजिस्ट्रेशन अभी ड्यूरिंग द वेबिनार आए हैं, एंड ऑफ कोर्स और भी रजिस्ट्रेशन आए जो स्पेसिफिक ग्लोबल रजिस्ट्रेशन के लिए, ग्लोबल कोर्स के लिए। सो यस, सो ये जो नया बैच है हमारा, यस ओके प्रवीण जी, यस नो वरीज, यू कैन ऑफ कोर्स, हमारे बैचेस कंसिस्टेंट लगते हैं, आफ्टर दिवाली भी हमारा बैच शुरू होगा, यू कैन ज्वाइन द नेक्स्ट बैच, और यू कैन प्री बुक, यू कैन book your seat right now in this current rate, and then you can register for the next batch, आप वैसा भी कर सकते हो। All right, so yes, Sudesh sir, I think we have covered all the questions, हम सबके सारे questions cover किए हैं। So thank you so much everyone for joining us live, and thank you so much Sudesh sir for wonderful questions, and thank you।